मुनिर्तं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुषे। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरिजो आय विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आ। तुम पीछे जो और है श्रोता है रस खान। तिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
गोविंद राधे हे गोविंद राधे बोल, गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे हे राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सुपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नभाजी महाराज की जय, श्री प्रियादास जी महाराज की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की जय, श्री राम नाम महाराज की जय, श्री महाराज जी की जय, जय जय श्री राधे अभिलाष भक्त अंगद को, अभिलाष भक्त अंगद को, पुरुषोत्तम पूर्ण करो, पुरुषोत्तम पूरन करो, नग अमोल एकताही सवे भूपत मिली जाचे, नग अमोल एकता है सबै भूपत मिल जावे, साम दाम बहु करे दास नाहिन मति काचे, साम दाम बहु करे दास नाहिन मत काचे, एक समय संकट मेले पानी मह डार्यो, एक समय संकष्ट ले पानी में डार्यो, तिहारी वस्तु बदन ते बचन उचार्यो, प्रभु तिहारी वस्तु बदन ते बचन उचार्यो, आँच दोय सतकोस ते
पाँच दोय सत कोस हर हीरा ले उर धरो हर हीराल और धर्यो अभिलाष भक्त अंगद को अभिलाष भक्त अंगद को पुरुषोत्तम पूर्ण करो पुरुषोत्तम पूर्ण करो पुरुषोत्तम पूर्ण करो पुरुषोत्तम पूर्ण करो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नभ गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत श्री अंगद जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि भगवान भक्ति की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष के समान है। जैसे कोई व्यक्ति कल्प वृक्ष के नीचे आ जाए और जो मांगता है कल्प वृक्ष वो दे देते हैं। इसी तरह से भगवान भक्तों के लिए कल्प वृक्ष हैं। उसके हृदय में जो जो अभिलाषाएं होती हैं, जो जो इच्छाएं होती हैं, भगवान उसको पूर्ण करते हैं। ये सूत्र है। अब इस सूत्र की व्याख्या श्री अंगद जी के चरित्र से करते हैं। कैसे अंगद जी की इच्छा हुई और कैसे उस इच्छा की पूर्ति ठाकुर जी ने की। दो चीज़ें होती हैं, एक इच्छा एक मनोरथ। संसार संबंधी वस्तुओं की चाह का नाम इच्छा है। धन मिल जाए, मकान मिल जाए, पद मिल जाए, इसको इच्छा कहते हैं। और भगवान का सत्संग मिल जाए, संत मिल जाए, भगवान की सेवा में मन लग जाए, हमारे पास जो भी तन मन धन है सब भगवान में लग जाए, इसको मनोरथ कहते हैं। एक चीज़ मानने वाली है, एक चीज़ खोलने वाली है। इच्छा संसार में बांधने वाली है। इच्छा से इच्छा उत्पन्न होती है। एक बात आपकी पूरी होगी, दूसरी अब फिर उत्पन्न हो जाएगी, दूसरी पूरी होगी, तीसरी हो जाएगी। ऐसे इच्छाओं का क्रम कभी समाप्त नहीं होता है। हमारे शरीर बदलते रहते हैं लेकिन इच्छाएं और बढ़ती जाती हैं। लाखों लाखों जन्म तक उन्हीं इच्छाओं के घेरे में जीव पड़ा रहता है। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु का शिकार होना, इच्छाओं के कारण है। लेकिन मनोरथ जो हम ठाकुर जी संबंधी करते हैं उससे ठाकुर जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। और प्रसन्नता प्राप्त होने से श्री ठाकुर जी निज चरण कमलों में हमें रख लेते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है। तो श्री अंगद जी ने अभिलाषा की और भगवान ने उस अभिलाषा को पूर्ण किया। ऐसा नाभाजी महाराज इस छप्पे में वर्णन करते हैं। आदि पुराण में भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है, यद यद वांछसि मद्भक्तस् तद तद कुर्यात् मतन्वितः। मेरा भक्त जो जो चाहता है मैं आलस्य छोड़ करके उसे पूरा करता हूँ। श्री अंगद जी का क्या चरित्र है? अंगद जी कौन थे? आज से 500 वर्ष पहले, और कैसे श्री ठाकुर जी के चरणों में इनकी रुचि हो गई, इसका वर्णन भक्तमाल का टीकाकार
श्री प्रियादास जी महाराज ने की है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रायसेन गढ़वास नृपसोस लह दीजू। रायसेन गढ़वास नृपसोस लाह दीजो। ताको यह काकार रहे अंगद विमुखो है। ताको यह काकार है अंगद विमुखो है। ताकि नारी प्यारी प्रभु साधु सेवाधारी उरो। ताकि नारी प्यारी प्रभु साधु सेवाधारी और आए गुरु घर कहें श्री कृष्ण कथा सुख है। आए गुरु घर कहे श्री कृष्ण कथा सुख है। आए गुरु कहें श्री कृष्ण कथा सुख है। आए गुरु घर कैसे कृष्ण कथा सुख कृष्ण कथा सुख है। कृष्ण कथा सुख है। कृष्ण कथा सुख है। कृष्ण कथा सुख है। भक्तमाल की टीकाकार श्री प्रियादास जी वर्णन करते हैं। पहले संपूर्ण भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। अलग अलग स्टेट होती थी। ये अलीगढ़ स्टेट है, ये भरतपुर स्टेट है, ये आमेर स्टेट है, ये ग्वालियर स्टेट है। उसी समय राजस्थान में एक स्टेट थी, इसका नाम था रायसेनगढ़। प्रत्येक स्टेट का कोई न कोई राजा होता है। तो रायसेनगढ़ के स्टेट के राजा थे श्री सिलहदी सिंह। अंगद जी इनके चाचा लगते। सिलहदी सिंह इनके भतीजे लगते, अंगद जी चाचा लगते। तो सिलहदी सिंह के यहाँ आप एक विशिष्ट पद पर नियुक्त थे श्री अंगद जी। और अंगद जी का परिचय देते हुए प्रियादास जी कहते हैं, विमुख हैं। प्रारंभिक जीवन महान संसारी था इनका। संसारी कहने का तात्पर्य जिस जीवन में राम और कृष्ण न हो, जिस जीवन में संतों का महत्व न हो, कथा का महत्व न हो, वो संसारी जीवन है। आगे उसमें अंधकार है, अंधेरा है, आगे चल के उसका पतन होगा, ये सुनिश्चित है। इसलिए परिचय देते हुए प्रियादास जी कहते हैं कि अंगद जी राज दरबार में विशिष्ट पद पर नियुक्त थे, राजा के चाचा लगते थे। लेकिन जो खास नेगेटिव बात थी वो ये थी कि ये विमुक्त। ये विमुक्ता रूपी जो दोष है बहुत भयंकर दोष है। जो व्यक्ति विमुख होता है उसको ठाकुर जी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, उसको भजन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, संकीर्तन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, अच्छे लोगों का साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। संतों ने तो भगवान से प्रार्थना की है कि प्रभु हम आपसे कुछ नहीं मांगते, लेकिन एक चीज़ मांगते हैं, किसी विमुख का जीवन में आँखों से देखना न पड़े।
कभी उसकी सूरत ना दिखाई पड़े, कभी हमारे पास से गुजरे नहीं। हमें आप सर्पों के बीच में डाल दो, स्वीकार है। काले बिच्छुओं से कटवा दो, स्वीकार है। फांसी पे चढ़ा दो, स्वीकार है। सिंह के आगे डाल दो, स्वीकार। लेकिन किसी विमुख व्यक्ति का सामना न करना पड़े, क्योंकि कभी इसमें दृष्टि पड़ गई, इसकी हवा भी हमको स्पर्श कर गई, तो फिर आप हमें अच्छे नहीं लगेंगे। तो इतनी बड़ी यातनाएं हमें स्वीकार हैं, लेकिन किसी विमुख का दीदार न हो। भक्ति सो विमुखता को मुख न दिखाए भी, भक्तिता मुखता को मुख न दिखाए। हाँ, भक्ति सो विमुखता को मुख न दिखाए भी, भक्ति सो विमुखता को मुख न दिखाए भी। प्रियदास जी महाराज प्रारंभ में अंगद जी को विमुख लिखते हैं, लेकिन उसके साथ एक और बड़ी अच्छी बात कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं। कहते हैं इनकी जो पत्नी थी उसकी दो विशेषताएं थी। प्यारी प्रभु साधु सेवा धारी और, प्यारी प्रभु साधु सेवा धारी और। श्री ठाकुर जी इसको प्रिय लगते थे, प्रभु प्यारी और संतों की सेवा तन मन धन से करते थे। अंगद जी की पत्नी के दो वैशिष्ट, उससे अंगद जी का जीवन बदल गया। संग अच्छा मिला, वृत्ति अच्छी नहीं थी, विमुख थे। पहले जिनका संग किया वो लोग सब विमुख थे, जिनके साथ उठे बैठे पढ़े लिखे सब विमुख थे। तो विमुक्ता रूपी रोग इनको लग गया। लेकिन जब विवाह हुआ और पत्नी आई तो इनकी ये दो चीज़ें, भगवान के प्रति समर्पण और संतों की सेवा, इन दो चीज़ें इनके पास थीं। और परिणाम हुआ कि एक दिन उन्होंने अपने पति के जीवन को बदल दिया। विवाह होने के बाद इन्होंने अपने सेवा नहीं छोड़ी ठाकुर जी की, और संतों की सेवा नहीं छोड़ी। अंगद जी को कोई रुचि नहीं थी, न भगवान में न संतों में, लेकिन पत्नी में तो प्रियता थी। तो पत्नी के कार्य में व्यवधान नहीं डालते थे, जो करो करो, लेकिन स्वयं कभी न तो मंदिर में गए और न ठाकुर जी की संतों की सेवा की। क्रम चलता रहा। और जब जीवन में सुधार होना होता है, उत्कर्ष होना होता है, तो भगवान ऐसी भूमिका बना देते हैं, ऐसा वातावरण निर्मित कर देते हैं। अंगद जी का सुधार होना था, तो ग्रंथकार कहते हैं कि एक बार इनकी पत्नी के गुरुदेव भ्रमण करते करते रायसेनगढ़ आए। पहले संत नगर के बाहर रुकते थे, अमराई होती, आम का बगीचा होता, वृक्ष लगे हुए रहते, वहीं अपना
वृक्ष के नीचे आसन लगाया और वही गांव के लोगों को पता चलता तो लोग सेवा करने के लिए जाते, आटा चावल दाल लेते, आवश्यक वस्तुएं, लेकिन नगर के बाहर ही पहले संत रुकते थे। तो इनकी पत्नी के गुरुदेव आए और वो बाहर अमराई में ठहरे। उनकी पत्नी ने अपनी सेविका से, दासी से कह रखा था कि कोई भी संत आए तुरंत मुझे सूचना दो। उनको बुला के भोजन कराती, उनका सम्मान करती, ऐसा इससे उनको प्रसन्नता होती, अपनी प्रसन्नता के लिए ऐसा करती, अपने सुख के लिए ऐसा करती। तो जब इनके खुद के गुरुजी आए और दासी ने बतलाया कि आपके गुरुदेव आए हैं, तो अंगद जी की पत्नी को बहुत प्रसन्नता हुई और वो स्वयं जा कर के गुरुदेव के चरणों में निवेदन किया, भगवान आज आप प्रसाद आपकी कुटिया में पाए। गुरुदेव ने स्वीकार कर लिया, बड़े प्रेम से प्रसाद बनाया उस परम भक्ता ने। गुरुदेव आए, गुरुदेव की आरती उतारी, उसने षोडशोपचार पूजन किया, आरती उतारी। बलि जावत श्री गुरु चरणन की, बल जावत श्री गुरु चरणन की, बलि जावत श्री गुरु चरणन की, बल जावत श्री गुरु चरणन की, करी करी पुष्प झरी, कर कर पुष्प झड़ी, परमानंद पिवाय श्रवण पुट, परमानंद पिवाय श्रवण पुट, श्री गुरु दया करी, श्री गुरु दया करे, हाँ श्री गुरु दया करी, श्री गुरु दया करे, श्री गुरु दया करी, श्री गुरु दया करे। गुरु जी का षोडशोपचार पूजन किया। परम भक्त अंगद जी की पत्नी ने प्रणाम किया गुरु जी को और जिज्ञासा की, जय जय, भगवान के भजन में रुचि कैसे हो? कोई संसारिक प्रश्न नहीं किया, कोई संसारिक बात नहीं पूछी। संसारिक बात प्रारब्ध के अधीन है, प्रारब्ध में होगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए संतों के पास, महापुरुषों के पास तो ठाकुर जी संबंधी बातें ही पूछना चाहिए। भगवान के भजन में रुचि कैसे हो, ऐसा पूछा उस परम भक्त ने। तो गुरुजी ने उत्तर दिया कि बेटी, भगवान का स्वभाव पता चल जाए तो रुचि हो जाएगी। भगवान का स्वभाव कैसे पता चलेगा? बोले बेटी, भगवान की कथाओं से भगवान का स्वभाव पता चलता है।
अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, अति कोमल रघुवीर सुभाऊ। यद्यपि अखिल लोक कर राऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ, अस स्वभाव कहूँ सुन्यो न देखो, अस स्वभाव कहूँ सुनहु न देखूं। यही समेत रघुपति समलेखो, समेत रघुपति समलेखो। भगवान की कथा सुनने से भगवान का स्वभाव पता चलता है और अपने आप चित्त आकर्षित होता है। गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने सबके दरवाजे खटखटाए, सब लोकपाल दिक्पाल बड़े बड़े देवता सबके दरवाजे, लेकिन मैंने सबका स्वभाव देखा, सब माया से बिके हुए हैं। तो अपने जीवन की बागडोर इन्हें देने से क्या लाभ? हे नाथ, आपका स्वभाव ऐसा है कि आप बिना सेवा के नहीं चाहते, इनकी सेवा भी करो, लेकिन मौके पर सब दुत्कारते हैं। तो आपका स्वभाव ऐसा जय जय कि आपके सामने कोई हाथ जोड़ दीन होकर के खड़ा हो जाए तो आप कृपा की बरसात कर देते हैं। बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, 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 राम सरिस को नाही, राम सरिस को नाही, को उदार जग माही ऐसो, को उदार जग माही ऐसो, को उदार जग माही, को उदार जग माही, को उदार जग माही, को उदार जग माही। भगवान की उदारता का वर्णन भगवान की कथाओं में रहता है, सुनने से बड़ा सुख मिलता है। और जब भगवान की में रुचि हो जाती है तो संसार अपने आप अलग हो जाता है, किसी को छोड़ना नहीं पड़ता, पकड़ना नहीं पड़ता है। मन लग गया तो अपने आप मन सब तरफ से हट जाता है। भगवान श्री राम का स्वभाव है, भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव है, वो जहाँ रहते हैं किसी को रहने नहीं देते हैं, केवल वही रहेंगे। तो इतनी भगवान की कथा इतनी अच्छी है कि काकभूषुंडी जी 27 कल्प से कथा सुन रहे हैं और कथा भी चालू है। 27 कल्प का तात्पर्य 27 ब्रह्मा बदल चुके, लेकिन कथा का आनंद, कथा का सुख
बरकरार है। अभी भी काकुशल जी कथा कह रहे हैं और वृद्ध वृद्ध श्रोता श्रवण कर रहे हैं। बीते कल्प 7 अरबी साल, बीते कल्प 7 अरबी साल, यहाँ बसत मोहि सुने खग ईसा, यहाँ बसत मोहे सोना ईसा। गुरुदेव के मुख से ऐसी मंगलमय वार्ता श्रवण करके परम वक्ता का हृदय भर आया। अति उदार मंजुल मंगलमय, अति उदार मंजुल मंगलमय, अभिमत फलदाता, अभिमत फलदाता, परम गुरु राम मिलावन हार, परम गुरु गावत ने हार। टूटी फूटी नाव पड़ी बन, टूटी फूटी नाव पड़ी भव, भीषण भव नरधार, भीषण भव नरधार। जयति जयति जय देव दयानिधि, जयति जयति देव दयानिधि। बीड़ा उतारो पार, बीड़ा उतारो पार, परम गुरु राम मिला वनहार, परम गुरु राम मिलावन हार, राम मिला वनहार। राम मिलावन हार। कथा रस का प्रवाह चल रहा था और ठीक उसी समय राज दरबार से अंगद सिंह जी आए। घर में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और मेरी पत्नी भाव निमग्न होकर के उन्हें देखते हुए दर्शन करते हुए कुछ श्रवण कर रहे। अब देखो आप मनोवैज्ञानिक बात सुनो आप। जो व्यक्ति भजन नहीं करता वो 24 घंटे विषयों का चिंतन करता है, ये नियम। इससे वो जहाँ भी जाता है उसकी दृष्टि में सब विमुख व्यक्ति हैं, सब विषय व्यक्ति हैं, वो ऐसे ही सोचता है। अच्छी भावना उसके अंदर आ ही नहीं सकती है। ये दोनों कितना बढ़िया सत्संग कर रहे हैं, सत्संग की धारा में डूबे। लेकिन ये अंगद आया और आते इसके मन में क्या है कि देखो ये महात्मा मेरी पत्नी के साथ एकांत में क्या बात कर रहे हैं। उसके हृदय में आग लग गई। क्रोध का पार नहीं रहा, क्रोध का पारावार नहीं रहा। और न कुछ पूछा न कुछ कहा और उसने गालियां देना प्रारंभ कर दिया। करे क्रोध जिम धर्म ही डोरी,
क्रोध आते ही धर्म भाग जाता है। अब बेटा पिता को मार सकता है, बेटा अपनी माँ का गला दबा सकता है, अपनी पत्नी को मार सकता है। धर्म चला गया ना। जो धर्म रोकता हो तो भाग गया। करे क्रोध जिम धर्म ही दूरी। तो अंगद जी को क्रोध आया, मैं इतने अच्छे संत को गालियां देना प्रारंभ कर दिया। अब देखो आप उन संत की महानता देखो आप। 1 घंटे गाली देते रहे, कुछ नहीं बोले और चुपचाप उठे। जब उस पूरी गाली सुनी उसकी, और चुपचाप उठे और चले गए। अपनी अमराई से आए, चले गए, भोजन भी नहीं किया, चले गए। परम भक्ता अंगद की पत्नी को प्राण जाने से भी ज़्यादा कष्ट हुआ। हम जिनका सम्मान करते हैं, हमारी आंखों के सामने उनका अपमान हो तो व्यक्ति भले कुछ कर ना पाए, लेकिन बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा कष्ट होता है। जिन गुरुदेवों ने उसे चलना सिखाया इस मार्ग में, आज उसी के घर में अपमान और उसके पति के द्वारा अपमान। असहनशीलता वाली बात हो गई। उसने मन में निश्चय किया, अब जिस शरीर ने अपने गुरुदेव की निंदा सुनी है, अब उस शरीर को मैं नहीं रखूंगी। संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तहाँ असमर जादा, सुनिए जहाँ तहाँ असमर यादा। संत की निंदा हो, ठाकुर जी की निंदा होती हो, वहाँ की क्या मर्यादा है? गोस्वामी जी कहते हैं, काटिए तास जीव जो बसाई, काटिए तास जीव जो बसाई। श्रवण मूंद न चलिए पराई, श्रवण मूंद न चलिए पराई। अब में सामर्थ्य हो तो जिस जीव ने निंदा की है गुरुदेव की, ठाकुर जी की, उस जीव को काट लो, ऐसा गोस्वामी जी कहते। और ये ना कर सको, आप में सामर्थ्य ना हो तो दोनों कानों में अंगुली रख करके भाग जाओ, क्योंकि जो शब्द अंदर गया उसका बहुत बड़ा दंड मिलेगा। हरि गुरु निंदा सुनहि जो काना, हरि गुरु निंदा सुनहि जो काना। करने वालों को नहीं लिखा, सुनने वालों को लिखा है। करने वाला तो पता नहीं कहाँ जाएगा, लेकिन सुनने वालों को क्या पाप लगेगा। हरि गुरु निंदा सुनहि जो काना, हरि गुरु निंदा सुनहि जो काना। होए पाप गोघात समाना, होए पाप गोघात। आपने निंदा सुनी, गौहत्या का पाप तुरंत लग गया आप। होए पाप गोघात समाना, होए पाप गोघात समाना। उस परम भक्त ने अपने ही घर में अपने ही पति के द्वारा जब गुरु जी की निंदा सुनी, उसने निश्चय कर लिया, इस शरीर में मैं प्राण नहीं रखूं। उठिए, वहां से अपने कक्ष में गई, दरवाजा बंद कर दिया, अब प्राण छोड़ो। आगे किस तरह से मरे,
उसके एक वाक्य ने अंगद जी का जीवन बदला। बहुत प्यारी कथा है वो, आप कल श्रवण करेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को यहीं विराम। नमो नमो श्री भक्त सुमा, नमो नमो श्री भक्त सुमा। जाके सुनत महात्म नासत, जाके सुनत महात्म नास। और झलकत राधा नंदलाल, और झलक राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, गद गद स्वर पुलकित अंग अंगन। लोचन बरसत अश्रु जाल, लोचन बरसत असुवन जाल। उतर जात अभिमान व्याल विष, उतर जात मान ब्याल विष। थे जीवाय सुरस का, लेत जीवाय सुरस का। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो। लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल, लेत शीघ्र हटे चरण पछाड़। तजत कुसंग लेत सत्संगति, तजत कुसंग लेत सत्संगति। भाग जगत को अद्भुत भाग, भाग जगत को अद्भुत भाग। नमो नमो श्री भक्त सुमा, नमो नमो श्री भक्त सुमा। निशिवासर सोत अरु जागत, निस्वासर सोवत और जागत। रोम रोम हुए करत निहाल, रोम रोम है करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिया, अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय। प्रगति जीवन रसिक रसा, प्रगति जीवन रस करसा। जय जय नमो नमो श्री भक्त सुमा, नमो नमो